हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शुजाउल हसन और आप देख रहे हैं चक दे इंडिया। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, आज से हम एक फ्री कोर्स शुरू कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल का। सॉफ्ट स्किल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट स्किल जो है वो स्किल्स हैं जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है। ये बेसिकली डीलिंग के लिए जो भी ज़रूरत है, यानी कि आप अपने आप से जो आपका रिश्ता है, जो डीलिंग है, जो दूसरों से पर्सनल लाइफ में आपकी जो लोगों से डीलिंग है, या पर्सनल लाइफ में जो आपका कहना चाहिए कि एक बिहेवियर है या रिलेशन है, ऐसे ही जब आप जाते हैं अर्न करने के लिए, तो जो आपका प्रोफेशनल प्लेस होता है, चाहे बिजनेस हो या जॉब करने वाला ऑफिस हो, वहाँ पे लोगों से जो आपका कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ जो आपका रिलेशन है, इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर कर देती हैं सॉफ्ट स्किल्स। और अफसोस की बात यह है कि कोई भी ऑनलाइन पूरा कोर्स सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मौजूद नहीं है। जो हैं भी तो वो ऐसे ही हैं जो मेरी समझ में नहीं आते हैं, कि बिल्कुल आप भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंटेंट कुछ खास अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो इसका हमने कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो भी फ्री। कुछ याद आया? 3 इडियट्स। तो फ्री आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट जो है वो अपने आप में बहुत काम की चीज़ नहीं होती जब तक कि आपको स्किल ना है। कोई स्किल का मतलब होता है हुनर। तो चाहे वो हार्ड स्किल हो, यानी कि पैसा जिस चीज़ से आप डायरेक्ट कमाते हैं वो वाला हुनर हो, या सॉफ्ट स्किल्स हो जो आपको उस काम में एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में मदद करती हैं। दोनों जब आप सीखेंगे तब सर्टिफिकेट की वैल्यू है, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो सर्टिफिकेट की वैल्यू कोई नहीं है। तो इसके लिए मैंने काम ये किया हुआ है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के अंदर बीच बीच में एक नंबर आएगा, एक नंबर, कोई भी नंबर आएगा, तो आपको वो नंबर अपने पास नोट करना है और बाद में आप उसे चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चाहे मेरे मेल के ऊपर आप भेज देंगे उसको। ठीक है? तो अब पहले रजिस्टर भी करा लेंगे आप व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पे। आप ये नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर आ रहा है और मेल आईडी आ रही है। तो और अगर यहाँ से मिस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो आपको वहाँ पे अपना नाम, सिटी, और अगर फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं तो फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें, और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ें आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है या ईमेल करनी है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस कोर्स के लिए। और फिर आप हर एक वीडियो के बाद, हर एक मॉड्यूल के बाद मुझे उसमें जो नंबर आए हैं वो नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, या मेल कर देंगे इंडिविजुअली, और आपस में शेयर नहीं करेंगे। और उसके बाद ऐसे 1 बाय 1 चलेंगे। जैसे ही आप सारे मॉड्यूल्स पूरा कर लेंगे आपको हम सर्टिफिकेट अवार्ड कर देंगे, वो भी फ्री। तो फ्री में ही सब चीज़ें यहाँ पे होनी है, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा किसी चीज़ का। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज आपका ये पहला मॉड्यूल है सॉफ्ट स्किल के कोर्स का। कोर्स के बारे में तो अभी आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये है आपका सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आप क्या जानते हैं? बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस जो है वो है अपने आप को जानना। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, एबिलिटी टू सी आवर सेल्फ क्लियरली, यानी कि ये कि हम अपने आप को देख सकें का मतलब यहाँ पर ये है कि हम अपने आप को समझ सकें बिल्कुल क्लियर का मतलब बिना किसी गलत फहमी के, बिना किसी डाउट के। अंडरस्टैंड हु वी आर, हम कौन हैं इस बात को समझना। ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं कि हम कौन हैं। हम कौन हैं का मतलब वही है, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या हम चाहते हैं, क्या गोल है, वाई इट इज नीडेड। अच्छा, ये क्यों जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस? इट नेविगेट्स यू इन लाइफ, ये आपको जिंदगी में रास्ता दिखाती है। यानी कि आप बिल्कुल लाइफ में जब चलते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ लाइफ ले जाए वहां हम चले जाएंगे। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। सेकंड पॉइंट है हेल्प्स यू टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप किसी और की तरह तो नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बंदा पसंद है कि यार ये बड़ा स्मार्ट है या इसके अंदर बड़ी खूबियां हैं, आप वैसे नहीं बन सकते। लेकिन जो आपका अपना पोटेंशियल है, अभी आप उसको भी फुल्ली यूज नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। तो जब आप अपना पोटेंशियल यूज करते हैं तो फिर आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और आ रही है कि देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल, दोज हु थिंक दे आर सेल्फ अवेयर और हु रियली आर। यानी कि 2 तरह के लोग दुनिया में हैं, एक जिनको लगता है कि वो सेल्फ अवेयर हैं, और दूसरा वो जो सच में सेल्फ अवेयर है। यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई ऐसा तीसरा बंदा नहीं है जो ये कहे कि यार मैं सेल्फ अवेयर नहीं हूँ। मतलब एवरीबडी से हाँ यार मैं तो अपने आप को जानता हूँ अच्छे से, मेरे कैसे की बात है, मुझसे अच्छा मुझे कौन जानता है।
तो दो तरह के लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि वो सेल्फ अवेयर हैं, और एक वो जो सच में सेल्फ अवेयर हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आस्किंग क्वेश्चंस टू अवर सेल्फ एंड आंसरिंग देम ऑनेस्टली। अगर हम जानना चाहते हैं कि हम कितने सेल्फ अवेयर हैं, तो ये क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछें और सही सही आंसर दें, क्योंकि और किसी को तो सामने रखना नहीं है, हमें खुद ही अपना आंसर रखना है। व्हाट मेक्स मी हैप्पी, क्या आपको पता है कभी आप, अच्छा ये बात, सेल्फ अवेयर होने के लिए सबसे पहले आपको कॉपी और पेन की मदद लेनी है। चीजें सिर्फ सोचनी नहीं है, लिखनी भी है। व्हाट मेक्स मी हैप्पी, मुझे क्या चीज खुश करती है, किस चीज से मैं खुश होता हूँ। व्हाट मेक्स मी अपसेट, किस बात से मैं अपसेट हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। व्हाट आर माई वीकनेस, अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। जिस दिन इंसान को अपनी वीकनेस का अंदाजा हो जाए, वो पहला स्टेप होता है उसके बेस्ट वर्जन बनने का, क्योंकि फिर वो अपनी वीकनेस के ऊपर मेहनत करना शुरू करेगा, ये सेकंड स्टेप होगी। और जिस दिन उसने अपनी वीकनेस के ऊपर पूरी तरीके से या पार्शियली काबू पा लिया, उस दिन वो अपने आप का एक बेटर वर्जन होगा। तीसरा है, डू आई एक्सेप्ट माई शॉर्टकमिंग्स, क्या मैं अपनी कमियों को मानता हूँ, यानी कि अगर कोई कमी मुझे कोई बताता है या मुझे खुद से एहसास होता है, तो क्या मैं रियलाइज करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत से लोग बहुत ज्यादा ईगो में, प्राउड में होते हैं, वो नहीं मानते, अरे नहीं ऐसा कैसे। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, मेरी ताकत क्या है, शारीरिक ताकत नहीं, मतलब क्या स्ट्रेंथ है, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, या मेरे अंदर कोई और अच्छी स्किल है, या मैं जो कोई टेक्निकल वर्क अच्छे से कर लेता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। डू आई डू वॉट आई लाइक टू डू, और डू आई डू वॉट अदर वॉन्ट्स मी टू डू, क्या मैं वो करता हूँ जो मुझे पसंद है, या मैं वो करता हूँ जो दूसरे चाहते हैं कि मैं करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, यू वॉन्ट टू स्टडी ह्यूमैनिटीज, आप आर्ट साइड पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों का क्राइटेरिया ये है कि अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो मैथ्स या बायो पढ़ता है। तो अब आप वो सब्जेक्ट ले रहे हैं जो लोगों के हिसाब से अच्छा है, या वो जिसमें आप खुद, आपको इंटरेस्ट भी है और आप अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो ये चीज़ों के आंसर्स आप अपने कॉपी पेन पे लिखेंगे। फिर आपका आता है ये बहुत ही मशहूर एक एनालिसिस है, शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, SWOT। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। यहाँ पर आप एक कॉपी पेन लेंगे और कॉपी पेन लेके इसको बनाएंगे इस तरीके से, मतलब इतना डिजाइनिंग वाला नहीं, 4 ब्रैकेट्स, 4 डिब्बे बना लीजिए एक पेज के ऊपर, और एक में हेडिंग डालिए स्ट्रेंथ, एक में वीकनेस, एक में अपॉर्चुनिटीज, एक में थ्रेट। स्ट्रेंथ में आप लिखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या टैलेंट्स हैं आपके अंदर, क्या स्किल है आपके अंदर, सोच सोच के लिखेंगे, है ना। और जैसे कि आपके सोशल कनेक्शंस हैं कि नहीं हैं, रिसोर्सेज आपके पास क्या क्या है। रिसोर्सेज मींस कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 व्हीलर है, या आपके पास जो है ऐसे कोई बुक्स हैं जिनसे आप, या आपके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ये सब रिसोर्सेज में आ जाता है आपका। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, का टाइप क्या है, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपके इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है मीन्स कि आपको क्या चीज़ों में करने में अच्छा लगता है। फिर आ जाता है आपका वीकनेस। वीकनेस में सबसे पहले हमको समझना ये कि इज इट वीकनेस, क्या जिसको हम वीकनेस समझ रहे हैं वो सच में वीकनेस है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों से कम बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंट्रोवर्ट हैं, तो इंट्रोवर्ट होना कोई अपने आप में वीकनेस नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो पहले हम देखेंगे क्या वीकनेस सच में जो हम वीकनेस मानते हैं वीकनेस है। वॉट यू रन फ्रॉम, और किस चीज से हम भागते हैं। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे दिन में 4 काम हैं, एक काम बहुत जरूरी है लेकिन उसको हम रखें हैं सबसे लास्ट वाली लिस्ट के ऊपर, जो काम छोटे छोटे हैं उनको हम पहले कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है, वो किस चीज से रिलेटेड काम है। तो हो सकता है फॉर एग्जांपल आप अपनी जो एकेडमिक्स हैं उसकी पढ़ाई सबसे आखिरी में रख रहे हैं, जो और दूसरी चीजें आप कर रहे हैं कोर्स, वो उसको आप पहले रख रहे हैं। तो आप एकेडमिक से भाग रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं। आपकी बुरी आदतें क्या हैं, आप सोचें। बहुत देर में सोते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम खराब करते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, एग्जैक्टली नहीं मान लेना है, लेकिन फिर भी कंसिडर करना है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप, और कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपके पास होने चाहिए पर नहीं। ये वीकनेस हो गई। फिर आप आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज में। अपॉर्चुनिटीज में व्हाट ट्रेंड्स यू कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ, हाउ कैन यू यूज योर स्ट्रेंथ। अपॉर्चुनिटीज बनती हैं स्ट्रेंथ से, आप स्ट्रेंथ को कंसीडर करेंगे, फिर आप देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या मौके निकल रहे हैं आपके वहां से आगे बढ़ने के। फिर होता है थ्रेट्स, एनी रिक्वायर्ड स्किल और क्वालिटी यू डोंट हैव, वीकनेस विच कैन बी ए हिंड्रेंस इन सिक्योरिटी। इसका ताल्लुक वीकनेस से है कि ऐसी कोई स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए पर नहीं है,
ऐसी कोई वीकनेस जो आगे चल के आपके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, टीचर है या कुछ और है, उसको कंप्यूटर नहीं आता। अब पहले तो ये एक छोटी सी बात थी, अब आज के समय में क्या है कि अगर कंप्यूटर नहीं आता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना कि ये थ्रेट है क्या आपका, तो जब ये चारों चीज़ें हमको पता चल जाती हैं तो फिर हम इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं कि हम अपनी वीकनेस को धीरे धीरे जो है वो रिमूव करते हैं और हम उनको थ्रेट्स नहीं बनने देते, ठीक है ना। और हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं और चीज़ों का, मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि सेल्फ अवेयर होने के और भी जो बातें हैं रिलेटेड, बी सेल्फ अवेयर, डोंट बी ही और शी अवेयर, यानी कि आप जाने अपने आप को, आप वो ना मान लें अपने आप को जो दूसरे कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि आप जो है वो नालायक हैं, फॉर एग्जाम्पल, नहीं आपको नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली ना मान लें कि आप जो सब लोग कह रहे हैं वो आप हैं, है ना। ओपिनियन ऑफ अदर पीपल मैटर्स, बट लोगों की ओपिनियन मैटर करती है, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। हमेशा ऐसा नहीं कि जो लोग कह रहे होंगे वो सही कह रहे होंगे। और बहुत बड़ा एक दूसरा क्वेश्चन है कि हु आर दे, वो कौन लोग हैं जो आपके बारे में आपको कोई राय बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं कि वैसे हैं, उसके ऊपर। यहाँ पे हम 4 और पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। हाउ यू टेक अ कॉम्प्लीमेंट, ए नेगेटिव रिमार्क, सक्सेस एंड फेलियर। एक आदमी जब आपकी किसी कोई तारीफ करता है तो आप इसको कैसे लेते हैं? मेक यू हैप्पी अनकंडीशनली, बिना कोई सोचे समझे, सही कह रहा है गलत कह रहा है, बस हम खुश हो जाते हैं। किसी ने कहा भाई आज अक्षय लग रहा है एकदम, अब मतलब कि जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि हमारे लुक्स कैसे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट ये कि एकदम से अपने आप को कुछ मान लेना किसी के कहने से। ए नेगेटिव रिमार्क, किसी ने आपसे कुछ कहा और आप एकदम से बिना कुछ सोचे समझे अनकंडीशनली दुखी हो गए। अब वो जो बंदा कह रहा होता है जलन में कह रहा हो आपकी, ठीक है, लेकिन आपने कुछ सोचा समझा नहीं, आपने एकदम से दुखी हो गए। सक्सेस आपको मिली, आपके अंदर घमंड आ गया। आपको फेलियर मिला, आपके अंदर क्या हुआ कि आप निराश हो गए और आप डिप्रेस हो गए। क्या ये चीजें हो रही हैं? अगर नहीं हो रही हैं तो अच्छी बात है, अगर हो रही हैं तो हमें क्या करना है? हमें करना है हाउ यू शुड, यानी कि अब हमें कैसे रिएक्ट करना है, यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। तो अब यहाँ पर ये है कि हमें कैसे लेना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई हमें दे तो हमें सबसे पहले देखना है कि हु इज गिविंग, कौन दे रहा है वो कॉम्प्लीमेंट हमको। What can be the reason? If you are self-aware, you must know how true it is. Be thankful, not arrogant. अगर आप सच में सेल्फ अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि वो जो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है बेसिकली वो आपको सही कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, झूठा कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। अगर वो सही है, झूठा है तो अवॉइड कर दीजिए, सही है तो आप जो है थैंकफुल बनिए उसके प्रति जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, ऊपर वाले के प्रति जिसने आपको वो भी दी। और एरोगेंट ना बनिए, घमंड ना आए आपके अंदर। नेगेटिव रिमार्क कोई अगर आपको दे, अगेन वही बात है कि कौन दे रहा है। अगर सच में ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में फिक्र रखता है, आपके बारे में सोचता है, तो आपको जो है उस के बारे में कंसीडर करना है उसके कमेंट को। और अगर जो है वैसा नहीं तो अवॉइड कर देना है। अगर आप सेल्फ अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि आपको जो मिल रहा है नेगेटिव रिमार्क वो सही है या गलत। और अगर सही है तो आपको जो है उसको सॉरी कहना है, उसको थैंक यू भी कहना है कि उसने आपको अपडेट करा और उसने आपको अवेयर किया। अब आप चेंज कर सकते हैं वो चीज़ अपने अंदर। सक्सेस जब मिल रही है आपको तो आपको कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन जो है घमंडी नहीं बनना है और थैंकफुल होना है ऊपर वाले के प्रति कि जो आपके अंदर वो चीज़ें आपको मिली, मौका मिला आपको। और अगर कोई फेलियर आपको मिलता है तो आपको ये मान के चलना है कि मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे लेसन मिला, मुझे डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी मेरी बढ़ी। और डिप्रेस नहीं होना है उस चीज़ को लेके, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना है। एक और यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जौहरी विंडो। जौहरी विंडो जो है वो नाम दो लोगों के नाम से मिलकर बनी है, जोसेफ लफ्ट एंड हैरी इंग्रैम। अब इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है भाई, इतना एग्जैक्टली मेरे को ना पकड़िएगा क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं हम भी। इंग्लिश का मामला प्रोनाउंसिएशन में स्पेशली जो है प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया इन लोगों ने कि 4 एरियाज हैं, देख रहे हैं आप। ओपन एरिया उन्होंने कहा है लाइफ में, इंसान की पर्सनैलिटी में, एक ब्लाइंड स्पॉट, एक हिडन एरिया, एक अननोन। ऊपर से अगर आप लें तो लिखा हुआ है नो टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर एंड नॉट नोन टू अदर। यानी कि जो चीज आपको पता है, नोन टू सेल्फ, ये देखिए नोन टू सेल्फ जो आपको पता है, और नोन टू अदर जो दूसरों को पता है,
वो दोनों कोई जो वो बातें आपके बारे में जो आपको भी पता है, लोगों को भी पता है, तो वो आती हैं ओपन एरिया में। वो बातें जो आपको नहीं पता, कभी आपने उस बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोगों को पता है आपके बारे में, लोग नोटिस करते हैं, आप नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो है ऐसी चीजें आएंगी ब्लाइंड स्पॉट में, ठीक है। और फिर वो चीजें जो आपको तो पता है लेकिन आपके बारे में दूसरों को नहीं पता है, वो आएंगी हिडन एरिया में। वो बातें जो ना आपको पता है ना लोगों को पता है, वो आएंगी अननोन एरिया के बारे में, अननोन एरिया में। करना क्या है, करना ये है कि ब्लाइंड स्पॉट को कन्वर्ट करना है हमको ओपन एरिया में, ठीक है। यानी कि जो दूसरे लोग जानते हैं हम नहीं जानते हैं, वो हमें कोशिश करना है पता करने की अपने बारे में। वो खूबियां भी हो सकती हैं, कमियां भी हो सकती हैं। वो आएंगी सही लोगों से, जो हमारी लाइफ में सही लोग हैं, जिनको हम मानते हैं कि हाँ ये लोग हमारा भला चाहने वाले अच्छे इंसान हैं। इनसे डिस्कशन करके, इनसे फीडबैक लेके, इनकी ओपिनियन जान के हम ब्लाइंड स्पॉट को ओपन एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अननोन को भी हम जो है वो ओपन एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि हम लोगों से भी किसी टॉपिक पे बात करें और सेल्फ एक्सप्लोर करें अपने आप को। जैसे मैंने कहा था ना कि आप अपने बारे में सोचें कि आपकी क्या वीकनेस है, जो सॉर्ट वाली मैंने, जब आप सॉर्ट करेंगे, जो इससे पहले SWOT वाली बात आई थी, और उसमें जो चीजें आपको डाउटफुल लगेंगी उसके बारे में आप लोगों से, लोग मतलब वही जो आपके करीबी लोग, आपका भला चाहने वाले और अच्छे लोग आपकी लाइफ में हैं, उनसे उन चीजों को डिस्कस करेंगे, तो जो आपका अननोन एरिया है वो भी ओपन एरिया में आ जाएगा, ठीक है। और हिडन एरिया को भी आपको ओपन एरिया में लेके जाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आएगी और आप अपने बारे में और दूसरे आपके बारे में सही राय बनाएंगे, सही चीजें जानेंगे। तो ये है एक वेबसाइट www.123test.com। यहाँ पर हम जो है जाके अपना एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं और वहां से हमें मिल जाएगा पता कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी टेस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे एक के बाद एक, उसका सही आंसर देंगे, ईमानदारी से आंसर देंगे, ठीक है। और फिर जो है हम देखेंगे कि हमारी पर्सनालिटी का टाइप क्या है। इससे भी हमें सेल्फ अवेयर होने में बहुत मदद मिलेगी। हम अपने बारे में सही राय बना पाएंगे, सही ओपिनियन बता पाएंगे। और SWOT में अगर हमें कहीं डाउट है पर्सनालिटी को लेके, शॉर्ट एनालिसिस में, तो यहाँ से भी हमें हेल्प मिलेगी। बाद में लास्ट में सबसे आता है कि बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दो सेल्फ अवेयरनेस। जैसे ही आप सेल्फ अवेयर होते जाएंगे, अपना बेस्ट वर्जन बनते जाएंगे आप, ठीक है ना। और फीलिंग, बिहेवियर, इमोशंस, ये कोई इमोशंस आपके अंदर हैं, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, खुश हैं, क्या रीजंस हैं वो आप जान पाएंगे। आपके बिहेवियर के रीजंस आप समझ पाएंगे, अपनी स्किल्स के बारे में आप जान पाएंगे, अपनी नॉलेज के बारे में आप जान पाएंगे, कहाँ पे मेहनत करनी है ये जान पाएंगे। एंगर है तो क्यों है, स्ट्रेस है तो क्यों है, एरोगेंस है तो क्यों है, ये सब चीजें आप जान पाएंगे। और जब आप सेल्फ अवेयर करेंगे, पेन और पेपर जरूरी है। और धीरे धीरे आप जब उन डिपार्टमेंट से मेहनत करेंगे तो आप अपना बेस्ट वर्जन बनते चले जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, आपको मिल जाएंगी।